चाचा जी, राघव जो है ना वो नन्हे को लेकर आता ही होगा, आप तब तक के लिए विश्राम कर लीजिए। हाँ, आइए ना। मर्द की आवाज एक मर्द की आवाज होती है, औरत की नहीं। खुर्राट सिंह नाम है मेरा। जब तक मैं अपने होने वाले दामाद की आवाज नहीं सुन लूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा। और अगर मेरे होने वाले दामाद की आवाज मर्द की आवाज है, तो जब तक ये जान नहीं लूंगा कि फोन किसने उठाया था, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। वैसे मुझे सब पता है। एक काम करो, दोबारा फोन लगाओ। अरे वाह प्रेमिका, क्या सफाई की है तुमने मेरे बुक शेल्फ की। थैंक यू। गुड गुड। सफाई ही तो करने आया हूं, लेकिन इस घर की नहीं, संदूक की। जीजा जी। हाँ हेलो जीजा जी। नन्हे, तुम फौरन घर आओ। नहीं नहीं जीजा जी, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ। ये आवारागर्दी छोड़ो और फौरन घर आओ। तुम्हारे चाचा के दोस्त खुर्राट सिंह आए हैं तुम्हारी शादी का रिश्ता लेकर। सच? मतलब मेरा रिश्ता, मेरी शादी? जीजा जी, आखिर बजरंगबली ने मेरी बात सुन ली। 5 साल से मैं उनको प्रसाद चढ़ाते आया हूँ कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। जीजा जी, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। हाँ आजा बेटा, जल्दी आजा। मैं चाहता हूँ। नन्हे, क्या कर रहा है? अगर उस खुर्रात चाचा ने तुम्हें इस ड्रेस में देख लिया ना, तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या करो? कविता जी ने भेजा है आपके लिए। बहुत अच्छी है कविता जी। हाँ बहुत अच्छी है हमारी कविता जी। कितना ख्याल रखती है मेरा, मतलब हम सबका। हाँ वो तो है। अरे श्रीवास्तव जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, हम चाय लेकर आते हैं आपके लिए। कितनी अच्छी है फौजाई, कितना ख्याल रखती है मेरा। हाँ बहुत अच्छी है हमारी सरला। अरे वाह फौजाई, इतनी जल्दी चाय बन गई। अरे वो चाचा जी के लिए चढ़ाई थी, थोड़ी ज्यादा ही रख दी थी। वाह कितनी अच्छी पकौड़ी है। वाह क्या चाय है। लेकिन ये पकौड़ी के बगैर चाय का क्या मजा। बिना चाय के पकौड़ों का क्या मजा है। भाई त्रिपाठी, आइए आइए चाचा जी। ये पकोड़े वकोड़े तो होते रहेंगे, पहले ये बताइए कि हमारे होने वाले दामाद जी आएंगे कब? मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए। ये चाचा जी हैं। नमस्ते नमस्ते चाचा जी। चाचा जी, जैसे ही जीजा जी ने मुझे बताया कि आप आए हैं, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। लेकिन मामा, आप हाफ क्यों नहीं रहे? मजाक, हमेशा मजाक करता रहता है, बड़ा नटखट है। वैसे आपकी तबीयत कैसी है अंकल जी? इतने सालों बाद आपको देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। मेरा दिल भी खुशी से भर गया। खाओ खाओ बेटा, लो। बेटा, तुम्हारे पापा जी कहा करते थे, ये क्या है? पकौड़ी। तुम्हारे हाथ में। तुम्हें शर्म नहीं आती चूड़ियां पहनते हुए? अरे मर्द कभी चूड़ियां नहीं पहनते। दामाद जी, जी आप चूड़ियां पहनते हैं? जी कभी नहीं। हाँ, ये है असली मर्द। जी थैंक यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे मर्द जैसे दोस्त का बेटा ऐसा निकलेगा। अच्छा हुआ जो असलियत सामने आ गई।
वरना मेरी बेटी रजनी की जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती। मुझे सब पता है। चाचा जी आप सही कह रहे हैं, आपकी बेटी के योग्य ये वर बिल्कुल नहीं है। मामा की मामी अब नहीं आएगी। चाचा जी जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये वैसा नहीं है। हाँ चाचा जी, ये ऐसा वैसा है। अरे कैसा कैसा है? अरे जाने कैसा है, मगर वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चाचा जी आपको ना गलत फहमी हुई है, आप केले को ना करेला समझ रहे हैं। अरे मैं अगर केले को करेला समझ रहा हूँ तो मुझे ये क्यों नहीं बता देते कि इसने चूड़ियां क्यों पहन रखी है? क्यों पहन रखी है? क्यों पहनी है? क्यों पहनी है? क्यों पहनी है? क्यों पहनी है? अब आई मीन मैं बताता हूँ क्यों पहनी है। मामा आज आप मुझे रोकेगा मत, मैं सच बोल के रहूंगा। हाँ 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 बता बता। वो दरअसल क्या है, मामा मंदिर जाते हैं, मंदिर में अपनी शादी की मन्नतें मांगने जाते हैं ना, तो वो चूड़ी देवी के मंदिर गए थे, वहीं से आ रहे है ना मामा, है ना? हाँ चूड़ी देवी के मंदिर से। हाँ। एक मिनट, ये चूड़ी देवी का मंदिर कहाँ है? मंदिर कहाँ है? अब श्रीवास्तव अंकल लखनऊ में ही तो है। लखनऊ में? हाँ। अरे इतने साल से मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, हमको ये डालीगंज का मानकेश्वर मंदिर पता है, हमको ये गोमती के पुल पे बना हनुमान सेतु मंदिर पता है, ये चूड़ी देवी का मंदिर ना तो पता है और ना ही देखा है। हिसाब लगा के देख लीजिए। आप शादीशुदा है ना? हाँ तो कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म है, हिसाब लगा के देख लीजिए। हाँ इसीलिए तो पता नहीं है आपको, आप शादीशुदा हो इसीलिए नहीं पता है। वहां पर सिर्फ कंवारे लोग ही जाते हैं, वो भी चूड़ी पहन के, इसीलिए तो मैं गया था वहां पर। होने वाले दामाद जी जरा इधर आइए। अरे आइए ना। देखिए मैंने खामखाई में आपको तकलीफ दी, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे मुझे सब पता है। माफ किया। ये है ना असली मर्दों वाली बात। सरला, लखनऊ में चूड़ी देवी का कोई मंदिर नहीं है। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे भाई ने जरूर कोई नया कांड किया है। चलो अच्छा हुआ, पुरानी काम करने वाली बाई गई, अगर वो नहीं जाती तो दूसरी वाली कैसे आती? हाँ सच में ये बहुत अच्छी लड़की है। तो ये जो सर्वेंट है जिसे आप इतना प्रेस कर रहे हैं, गौर से देखा जाए तो वो है कहाँ? जब से मैं काम से घर वापस आई हूँ मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। अरे हाँ वो है कहाँ? आई डोंट नो। कहीं आपने पॉपकॉर्न खा के इधर उधर फैला तो नहीं दिए और वो बेचारी सफाई कर रही हो? नहीं तो फिर ये प्रेमिका है कहाँ? मैं नहीं हूँ। तो फिर कौन? भंवर, भंवर क्या हुआ? क्या हुआ भंवर? वही जिसका डर था। किसका डर था? वही जो नहीं होना चाहिए था और हो गया। भंवर थोड़ा खुल के बताओ। घर की बहू सरिता अपनी सास के जुल्म सितम से तंग आकर भाग गई, वो भी एक दूध वाले के साथ। नहीं, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। क्या ये सीरियल हो गया? हमेशा ये औरतों पर अत्याचार क्यों क्यों क्यों? भंवर मामा एकदम सही कह रहे हैं। सदियों से औरतों पर अत्याचार किया जा रहा है, औरतों का शोषण किया जा रहा है, और गौर से देखा जाए तो हम सबको मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उठा ली? अच्छा भंवर, वो ये जो नई काम वाली है प्रेमिका, वो कहाँ है? तुमने देखा उसे?
हाँ देखा है। कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम। पर अभी तो तुमने बोला कि तुमने उसको देखा। हाँ, जब वो आई थी तब देखा था उसे। तब आपने भी तो देखा था। गौर से देखा जाए तो कहीं वो इस घर से कोई चोरी करके भाग तो नहीं गई? नहीं, आप भी उस बेसहारा बेकिनारा बेचारी अबला नारी पर शक कर रही हैं। प्रेमिका तो कितनी भोली भाली और सीधी सादी है। भंवर मामा, वो कितनी सीधी सादी और भोली भाली है ना, वो तो अभी पता चल जाएगा। मैं उसे अभी ढूंढ कर लाती हूँ। यस बेटा, प्लीज गो। अरे गौर से देखा जाए तो मैंने हमेशा यही कहा है कि विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन किसी भी लड़की को इस हाउस में लाना ही नहीं चाहिए। हे भगवान, ये कौन से कर्मों का नतीजा है? प्रोफेसर जयप्रकाश त्रिपाठी इस नालायक का जीजा है। गधा कहीं। क्या कर रहे हो? जवान साले पे कोई हाथ उठाता है क्या? अरे सरला, ये वो साला है, अगर इस पे हाथ ना उठाया ना तो ये अपने जीजा को दुनिया से उठा देगा। अरे जरा धीरे बोलिए, बाहर चाचा जी मनन के साथ टीवी देख रहे हैं, कहीं उन्होंने सुन लिया ना तो जीवन है ना कलाकंद से कद्दू बन जाएगा। चाचा जी आए। मैं दिखता हूँ। देखो सरला, चाचा का ख्याल रखना। अरे कविता जी, आइए आइए। एक बात बताइए, आपको आपके घर में कुछ काम नहीं होता है क्या? सरला जी शॉर्ट में बोले ना, वर्क तो बहुत सारा होता है, पर कहा है ना हमारी पिंकिया है ना, वो सारा वर्क संभाल लेती है। शॉर्ट में कहे ना, जिसके भी घर में बहू बन के जाएगी ना, अपनी सास की लाइफ में हैप्पीनेस की सुनामी जरूर लेकर आएगी। सच कहे कविता जी, आपकी बेटी पूरी आप पे गई है ना? जी शुक्रिया, पर फिलहाल तो हम ये नन्हे भैया के कपड़े लेकर आए हैं, लीजिए। दादी, घर का सारा सामान सही सलामत है, कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे पूरे घर में दिखी नहीं। आखिर पहले ही दिन वो बिना बताए जा कहां सकती है? अरे लो ना। नन्हे का? हाँ। ये तो सलवार सूट है, नारी का रूप है। ये नन्हे के भला कैसे हो सकते हैं? जी इन्हीं के लीजिए ना। नन्हे, अब तुम बताओगे ये सब क्या हो रहा है? बताइए सब क्या कर रहा है? दीदी मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जीजा जी को बोलो कि दूर रहे मुझसे। एक्चुअली क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जी आपके पड़ोस में वो सरला जी है ना, उन्होंने भेजा है। तुम इस घर में रह करके काम कर सकती हो। बस ये गलती हो गई कि मैं उनके घर में कपड़े बदल के आ गए यहाँ पर। शॉर्टों में कहे ना, इन नन्हे भैया की प्लानिंग हुआ ना एकदम करेक्ट हुआ है। अरे ये तो आपकी हेल्प हुआ कर रहे हैं, आपको भी इनको डांटना नहीं चाहिए, इनको सपोर्ट हुआ करना चाहिए। आप सही कह रही कविता जी, मैं आपकी बातों को एकदम सीरियसली ले रहा हूँ। मुझे इसकी हेल्प करना चाहिए। मामा आप जाइए ना, जो काम करने गए थे वो खत्म करके वापस आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपकी शादी का सवाल है। और वहाँ वीरभूमि में भी तो लोग आपको ढूंढ रहे होंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं चला। अरे मामा यहाँ से कहाँ जा रहे हो? सामने से जाओ ना। ऊपर वहाँ पर तो कुर्राट सिंह जी होंगे ना। अरे हाँ, वहाँ पे तो नाना जी बैठे। मेरे पास एक आइडिया है। जाओ ना, जाओ आराम से आराम से। भंवर सिंह। अरे घबराहट में मेरा नाम भी भूल गया। मेरा नाम भंवर सिंह नहीं है, नन्हे है, नन्हे। अरे नहीं, भंवर सिंह आ रहा है। अब चुप जाओ, चुप जाओ। प्रेमिका, प्रेमिका बनी नहीं अभी तक। क्या? प्रेमिका आपने पूछा ना अभी? तुम्हारी प्रेमिका नहीं,
तो किसकी? आपकी? हाँ, मैं उस प्रेमिका की बात नहीं कर रहा हूं। उस प्रेमिका की बात कर रहा हूं जिसका नाम है प्रेमिका पटवर्धन, जो करती है झाड़ू पोछा और बर्तन। तुम्हारी माँ उसे अच्छी तरह जानती है। ओ अच्छा वो, अरे मेरे ख्याल से ना वो किराने की दुकान पे गई हैं। आप वहां जाके ढूंढिए ना उन्हें। प्रेमिका, ऑल द बेस्ट मामा, लेकिन याद रखना कल सुबह घर जल्दी आ जाना। हाँ जी राघव, तू चिंता मत कर, आज रात तक संदूक तक मैं पहुंच कर ही रहूंगा। ला 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 ला। प्रेमिका जी, कहाँ थे तुम? ख्यालों में। मतलब? मेरा मतलब है जब मैं गाना गुनगुनाती हूँ तो मैं ख्यालों में पहुंच जाती हूँ। मेरा पूछने का ये मतलब है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं तो यही थी। वहाँ मैं पौधों में पानी डाल रही थी। पौधे में पानी डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब भंवर सिंह तुम्हें ढूंढने निकला था तब तुम यहाँ नहीं थी? नहीं, मैं यही थी। ओ हाँ, मैं पानी लेने गई थी। वो क्या है ना, पौधों में पानी डालना पड़ता है ना, कैसे डालेंगे? ख्यालों में। देखो, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं पर चलाना नहीं भूले, समझी? जी मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रही हूँ, मैं यही थी। अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हारे ये दुपट्टे का टुकड़ा इस दीवार पे क्या कर रहा है? सच सच बता दो, तुम इस घर से वहां पर कुछ लेकर के गई हो या वहां से कुछ यहाँ पर लेकर आई हो? हाँ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम है प्रेमिका पटवर्धन, करती हूँ झाड़ू पोछा और बर्तन। चोरी नहीं करती मैं। तो जवाब क्यों नहीं देती बचनी के सवालों का? जिज्जा जी, मुझे नहीं लगता कि प्रेमिका ने चोरी की होगी। भावर, मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं ना? तो चुप करो। वैसे मम्मा, गौर से देखा जाए तो भंवर मामा गलत नहीं कह रहे। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसने चोरी नहीं की। चोरी अच्छी तरह से जानता है कि जब तक वो पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं कहलाता। That's right, मम्मा। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। तलाशी? ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भंवर, मुंह उधर करके खड़े हो जाओ। आपको क्या मुझे स्पेशल इनविटेशन देना होगा? ये भी सही है। चलो आओ, तलाशी दो, इधर आओ। ठीक है, अंदर जाओ। बस इस पर थोड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जरूर।